पीएच वैल्यू स्टार्ट। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं, है ना। क्या लिखाए थे हम? निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज negative logarithm of hydrogen ion concentration is pH value। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। पीएच इक्वल माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है। आइए आपको कुछ लाग के बारे में पढ़ाया जाए। लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम क्या चीज होता है, सुनिए बच्चों। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 9 ना। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? अब ध्यान से सुनना, अगर जरा सा ध्यान इधर उधर किए तो समझ नहीं पाओगे। जरा सा ध्यान इधर उधर किए तो समझ नहीं पाओगे। तुम लोग चुपचाप ठीक से किनारे बैठो। देखिए ध्यान से सुनना, इसको ऐसे लिखते हैं, इधर वाले को log 9 और जिसका पावर होता है उसको बेस कहते हैं 3 इक्वल जो इसके पावर होता है 2। इधर log 9 बेस 3 इक्वल 2। इसी बेस पे अगर आपको ये बताना हो 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 64। इस तरह से लिखना है उसको। कैसे लिखे? इधर वाले का लाग होता है log 64 बेस 4 इक्वल 3। ठीक है, समझे? इस तरह से जो है लिखा जाता है लाग को। अगर हम इसको लिखे हैं या ऐसे लिखे 10 की घाते 2 बराबर 100 है। 10 की घाते 2 बराबर, इसको लिखिए इस तरह से, क्या होगा? log 100 बेस 10, पावर वाला जो नीचे वही बेस होता है, बेस 10 इक्वल 2। ठीक है। जिसका पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है? अगर 10 की पावर 0 है तो इसका मान कितना होता है? इसका मान 1 होता है ना। जिसका पावर 0 है उसका मान 1 होता है। इसको लिखे log की तरह तो क्या हो जाएगा? log 1 बेस 10 इक्वल 1, नहीं इक्वल 0 है ना। log 0 का 10 की पावर 0 का 1 होगा। log 1 बेस 10 इक्वल 0। log 1 की वैल्यू 0 होती है। और अगर 10 की पावर 1 करे तो क्या होगा? 10, तब क्या हो जाएगा? log 10 बेस 10 इक्वल 1।
अगर ये दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक, log 10 का मान 1। हाँ, जैसे अगर कहें x की पावर 1 इक्वल x ना, तब log x बेस x अगर सेम है तो 1 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 का मान 1 होता है, log 1 का मान 0 होता है। हाँ? इसको याद रखना, log 10 का मान 1 होता है, log 10 का मान 1 होता है। ठीक, और अगर कुछ यहाँ 0 कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो समझ लो 10 है। अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो 10 माना जाता है। ठीक है, अगर इसके पास में कुछ नहीं लिखा है तो 10 माना जाता है, 10 होता है। ठीक है, आइए इसका उल्टा करें। अब देखिए, अगर ऐसे है तो ऐसे लिखना है तो क्या होगा, ऐसे दिया है, इसके पहले वाला कैसे आएगा? जो बेस होता है इसका पावर इधर वाला आता है, 3 की पावर 2 इक्वल 9, 3 की पावर 2 इक्वल 9, ऐसे लिखा जाता है। समझा? इस समय यहाँ बेस 10 है, 10 की पावर 1 बराबर 10, ऐसे होता है। जो बेस होता है इसका पावर लगा देते तो नंबर आ जाता है। समझे? बहुत ध्यान से सुनो ये सब चीजें, क्योंकि मैथमेटिक्स है। लाग वाला अब चैप्टर समाप्त हो गया है, मैथमेटिक्स में है नहीं अब लग बड़ा, लेकिन आपको पढ़ना है, जरूरत इसकी है। ठीक है, इतना समझे? आइए लवगुणक का नियम पढ़े, लवगुणक का नियम थोड़ा सा जाने। लाग समझ गए? लाग समझे कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा नियम जान लीजिए। log m n, यहाँ बेस 10 है पहले से, अगर कुछ नहीं रहेगा तो 10 रहता है। log m n बराबर होता है log m प्लस log n। अगर मल्टीप्लाई है, इधर देखो, मैं बार बार करो, बात देखोगे समझ नहीं पाओगे। log m n इक्वल होता है log m प्लस log n। मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, अलग अलग ध्यान रखना, फार्मूले हैं ये। हाँ, log m बाई n इक्वल log m माइनस log n। मल्टीप्लाई है तो प्लस, डिवाइड है तो माइनस। ठीक, log m की पावर n ये इधर आ जाएगा, n log m, n इधर आ जाएगा, n log m। ये सब फार्मूला, इसको आपको याद रखना है। ये सब फार्मूला है। log m की पावर m बराबर n log m। ठीक है, अगर दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर ये दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा। ये याद रखना, जिसका पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर log 0 है तो 1 हो जाएगा। तो इतना पहले याद रख लीजिए। ठीक, अब इस आधार पे इसको लिखना है। यहाँ बेस 10 है। एक तरह से और देख लीजिए, अगर हम ये कहें log m की पावर -1 तो क्या हो जाएगा, -1 इधर आता है, ये वाला इधर आता है ना पावर, -1 इधर आता है,
तो इसको लिखेंगे कैसे, -1 log m ना, 1 लिखा नहीं जाता, माना जाता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, -log m। ठीक है, -log m, समझे? हाँ, अगर ये माइनस वाला है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये वाला ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, हाँ, अच्छा, log 1 बटा x, इसका क्या मतलब, हाँ, log 1 माइनस log x, ऐसा भी कर सकते हैं ना। log 1 माइनस log 1 का मान 0, तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस log x, तो क्या हो जाएगा, -log x ना, ऐसे हो जाएगा। हाँ, मैं जो बताना चाह रहा था, ये तो आप बहुत अच्छा किए, समझ लिए। मैं जो बताना चाह रहा था, ये है log x की पावर -1, क्या नीचे है ना, ऊपर -1 हो जाएगा। अब -1 है तो ये वाला इधर आ जाएगा, -log x ना, -log x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ, ये फार्मूले याद रखना। ये इस बेस पे इसको देखा जाए कि यहाँ बेस 10 है। हाँ? इसको थोड़ा सा आपको और समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा और समझिए। pH बराबर -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेस 10 है, तो कैसे लिखते इसको, ये वाला कैसे लिखते, ये वाला, यहाँ जो बेस है इसका पावर ये बराबर ये, हाँ, बेस का पावर इधर वाला, हाँ, बेस का पावर इधर वाला करेंगे ना। यहाँ बेस क्या है, 10 है ना। हाँ, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर इधर माइनस हो जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा। हाँ, अगर इधर कर दे -pH बराबर log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ना, बेस 10, तो क्या कर रहे थे, इधर वाले का पावर ये है, बेस का पावर ना, बेस इसमें क्या है, 10 का पावर क्या है, -pH इधर वाला बराबर क्या बचेगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल होता है 10 की पावर -pH। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल 10 की पावर -pH। जितना हाइड्रोजन अगर निकालना है, pH दिया है, pH आपको दिया है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चाहिए, तो 10 की पावर -pH कर देंगे। अगर pH बराबर 3 है, pH इक्वल 3 है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, 10 की पावर -pH, समझा। और अगर pH निकालना है तो हाइड्रोजन आयन यहां रखेंगे, हाँ, -log हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और जो यहाँ पावर होगी वो इधर आ जाएगी, समझा। अभी मैं सवाल लगाऊंगा इस पर, इसलिए पहले सब बता रहे हो, इसको याद रखना, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसको इरेज कर दो। चलो आगे मैं बताऊंगा ना। रुकिए, अच्छा इसका आप कर दे, लोग लिखने दो। आपको हम पढ़ाए थे जल का आयनिक गुणनफल कल, उसमें था क्या, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इक्वल 1 × 10 की पावर -14।
पढ़ाए थे ना। इसमें दोनों साइड का log ले लीजिए, दोनों साइड का log ले लीजिए। इधर हुआ log एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इक्वल माइनस log ले लीजिए, हैं माइनस log इक्वल माइनस log 1 इंटू 10 की पावर -14। ठीक, ध्यान से देखो, हमने कहा था log m n बराबर log m प्लस log n। बात नहीं करोगे, log m n बराबर log m प्लस log n, तो ये क्या हो जाएगा log m। m का मतलब हाइड्रोजन आयन, इसके साथ में ऋण है तो माइनस। ठीक, हाँ फिर प्लस मान लीजिए लिखते हैं, प्लस होता है ना m प्लस n ना। अगर आप ऐसे कर दिए, मान लीजिए कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, हाँ log m प्लस log n, इसका हो जाएगा log हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। हाँ वैसे इधर का माइनस log 1 बेस 10, हाँ प्लस इसका माइनस log 10 की पावर -14। ठीक है, हाँ log m प्लस n, m प्लस n, ये माइनस को अंदर कर दीजिए, इधर भी माइनस किया ना, तो माइनस इसका, हाँ m प्लस n, इसका रखिए, ये हुआ माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस माइनस माइनस log हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इक्वल log 1 की वैल्यू 0 होता है, log 1 का मान 0 होता है, ये हुआ 0। हाँ 14 यहाँ आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 log 10 बचा ना। log 10 का मान कितना होता है, इसको 1 कर देंगे, 1 इंटू 14, इसको क्या कहते हैं, माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं उसको, ये है पीएच, तो माइनस log हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन पीओएच, इधर वाले को पीएच और इसका रहेगा तो ओएच, पीओएच बराबर 14, log 10 का मान 1। बात मत करो, मैं बार बार कह रहा हूं, बात मत करो, मैं कभी डंडा उठाऊंगा, इसको समझे। पीएच प्लस पीओएच, नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इस पीएच वैल्यू, नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इस पीओएच वैल्यू इक्वल 14, समझे। चलो इसको कर डालो इतना, हाँ सुनिए और लिखिए, स्टार्ट बेटा, सुनिए। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय विलयन, और वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय विलयन कहते हैं। ठीक है, वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय विलयन है। यदि पीएच मान लेस देन 7, 7 से कम है तो विलयन क्या होगा, तो विलयन अम्लीय होगा। और यदि पीएच मान 7 के बराबर है तो विलयन क्या होगा, तब विलयन उदासीन होगा। और यदि पीएच मान
7 से अधिक है तो विलयन क्या हो जाएगा? इसको अच्छे से याद रखना, ये तो बहुत अनिवार्य है, इसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा। यदि विलयन का पीएच मान 7 के बराबर है तो विलयन उदासीन होगा, और यदि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। समझे? पीएच मान क्या होता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। समझे बच्चों? इसको लिखिए।